आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभीड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीज़न सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हज़रत रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूँ नहीं है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करना है, रोज़ा उसके कफ़ारा है उसमें ग़ुलाम आज़ाद करने हैं, ज़िहार है उसमें ग़ुलाम, कई ऐसी चीज़ें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन ग़ुलाम को आज़ाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर खत्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीजन है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीजन आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरे